आपका स्वागत है आपका मेरे चैनल मार्शल एडरेट क्लासेस में। तो मैं आज आपको एक साइंस का यानी कि केमिस्ट्री का एक टॉपिक लेके आया हूँ। उस टॉपिक का नाम है दोस्तों रासायनिक सूत्र और उनके प्रयोग। चलो फिर दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो सबसे पहले हम एक लाइन काउंट करेंगे। यहाँ आपकी एक रासायनिक सूत्र लिख देते हैं इधर, रासायनिक सूत्र। और दोस्तों यहाँ आपका क्या लिखा जाएगा, उसका हिंदी में नाम, एक सिंपल नाम, यानी क्या है उसका, एक सिंपल नाम। और दोस्तों यहाँ क्या लिखा जाएगा उसका, यानी कि केमिकल यानी केमिस्ट्री वाला नाम, तो आप लिख सकते हो रासायनिक नाम। तो दोनों में एक साथ चलो लिख देते हैं, थोड़ा नाम लिख देते हैं दोस्तों, उसी के अंदर हम उसे मेंशन कर देंगे। और नाम के साथ क्या लिख देंगे, प्रयोग। तो मैं सबसे पहले लेना चाहूँगा और सबसे आसान और सबसे सिंपल है, जिसका नाम है सोडियम क्लोराइड, NaCl। ये एक रासायनिक सूत्र होता है। इसका नाम क्या है दोस्तों, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। तो दोस्तों इसमें क्या है, बेसिकली आपका इसे क्या कहते हैं साधारण भाषा में, नमक। इसे क्या कहते हैं, नमक। सभी को पता है सोडियम NaCl का कहाँ पे आप प्रयोग करते हो, घरों में, यानी कि क्या कहाँ पे करते हो आप, खाना पका, यानी कि आप लिख सकते हो रसोई घर में, रसोई घर में। और दोस्तों और इसका कहाँ प्रयोग करते हैं, एक प्रयोग आप जैसे कुछ भी चीज़ आपको गलानी होती है तो आप क्या करते हो, नमक का प्रयोग। यानी कि आप मवेशी में भी बोल सकते हो। मवेशी जब कोई आपका पशु मर जाता है तो जब हम उसे गाड़ने जाते हैं तो आप उसकी हड्डी को गलाने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, साधारण नमक। और दोस्तों दूसरा आप लिखें, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका नाम क्या दोस्तों, सिंपल, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो दोस्तों ये क्या है, आप मुझे बताएं। ये OH आ रहा है तो ऑब्वियस ये क्या है, एक क्षार है। तो दोस्तों ये क्या है, एक आपका क्षार, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका कहाँ पे आप प्रयोग कर सकते हो, तो दोस्तों आप इसका प्रयोग, आप सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग दोस्तों, ये क्षार है तो आप लवण की जो अभिक्रिया होती है यानी लवण बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है, लवण बनाने में, NaOH का। ऐसे ही दोस्तों एक होता है आपका NaNO3, इसका नाम है, इसे सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट कहते हैं। और इसका एक और नाम है चिली साल्टपीटर, ये आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट, चिली साल्टपीटर इसका नाम है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और इसका प्रयोग कहाँ कर सकते हो आप, NaNO3 है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चिली, देखो नाम देखो, चिली एक जगह है, चिली एक देश का नाम है। तो दोस्तों इसका प्रयोग कहाँ पे होता है, चिली, यानी कि चिली और पेरू पर होता है इसका प्रयोग ज़्यादा तरफ। चिली और पेरू एक देश है, ये दोनों आपके, चिली और पेरू। चिली वह देश है जहाँ विश्व का सबसे ज़्यादा तांबा होता है, ठीक है दोस्तों। NaNO3 के बाद अब आप लिखते हो, इम्पोर्टेंट एक और आ जाता है। और सबसे दोस्तों एक और बात मैं आपको बता दूं, सोडियम आपकी वह धातु है जिससे आप आसानी से चाकू से काट सकते हो, इस बात को भी नोट कर लेना। इसके अलावा दोस्तों हम बात करते हैं Na2CO3.10H2O, सभी को पता होगा, हाई स्कूल में जो पढ़ रहे हैं, शुरुआत है। इसका नाम क्या है दोस्तों, धावन सोडा या सोडियम कार्बोनेट। तो आप रासायनिक नाम याद करें, सोडियम कार्बोनेट। और जी इसका नाम क्या है हिंदी भाषा में, धावन सोडा। आप मुझे बताओगे दोस्तों धावन सोडा का प्रयोग कहाँ करते हो, बेसिकली आप एक तो साबुन बनाने में, और कहाँ करते हो इसका, और आप ही धावन सोडा का प्रयोग कहाँ पे करते हो, साबुन बनाने में। और दोस्तों बेसिकली इसका इम्पोर्टेंट यही है, साबुन बनाने में, ठीक है। और एक और है आपका Na2B4O7.10H2O दोस्तों इसका नाम है बोरेक्स, इसका नाम क्या है, बोरेक्स। और इसे हिंदी भाषा में क्या कहते हैं, सुहागा। ये है सुहागा, इम्पोर्टेंट में कुछ खास नहीं, आप इसका सूत्र याद रखेंगे। और दोस्तों ऐसे ही एक आपका और भी आपकी सीरीज लेते हैं। अब ले लेते हैं कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम
यहाँ पे दोस्तों इसके कितने अणु होते हैं? जल के 2 अणु होते हैं। और इसमें कितने अणु होते हैं आपके बोरेक्स में? जल के 10 अणु। ऐसे आपके धावन सोडा में जल के कितने अणु हैं? 10 अणु, ठीक है। तो दोस्तों ये आपका कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। और दोस्तों इसे शॉर्ट भाषा में क्या बोलते हैं? जिप्सम। क्या कहते हैं इसे? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल, जिप्सम। और इसका यूज़ कहाँ होता है? सीमेंट बनाने में। जिप्सम का यूज़ कहाँ करते हैं? सीमेंट बनाने में, पीओपी का निर्माण करने में। पीओपी हो गया, सीमेंट हो गया दोस्तों, और आपका चूना हो गया, बनाने में किया जाता है, ठीक है दोस्तों। और एक और आता है दोस्तों आपका इसी का छोटा भाई, आप CaSO4। यहाँ पे कितना आ जाएगा? आधा। यहाँ पे कितने अणु हैं जल के? आधे। और यहाँ पे कितने? 2। तो यानी अर्ध जल योजित, इसे क्या बोलेंगे दोस्तों? अर्ध जल योजित कैल्शियम सल्फेट। ये दोस्तों ये कार्बोनेट नहीं, माफ करें, ये आपका SO4 क्या होता है? सल्फेट। तो ये क्या लोग कैल्शियम सल्फेट लेते हैं यहाँ पे दोस्तों। ये भी SO4 क्या है? सल्फेट। तो इसका भी नाम क्या है? अर्ध जल योजित कैल्शियम सल्फेट। और दोस्तों इसका हिंदी भाषा में नाम है पीओपी। यही आपका पीओपी का सूत्र है। और पीओपी का ऑब्वियस कहाँ यूज़ करते हो? घरों में पुताई के लिए किया जाता है। घरों में जो आपके जो आप प्लास्टर करवाते हैं घर में, तो वही, इसीलिए इसका नाम पीओपी यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इसका सबसे पहले यूज़ कहाँ पे किया गया था? पेरिस में, इसलिए इसका नाम क्या होगा? पीओपी। घरों में पुताई लिख सकते हो आप, पुताई के लिए। और दूसरा दोस्तों किसका निर्माण करता है? ये जिप्सम बनाने में भी इसका यूज़ होता है। जिप्सम बनाने में, जिप्सम के निर्माण में लिख लेना दोस्तों। अब हम इसी क्रम में आगे बात करते हैं दोस्तों आपका CaOCl2। ये दोस्तों आप जानते हो इसका क्या है फॉर्मूला? ये क्या होता है? CaOCl2। इसे बोला जाता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम O4 ऑक्सी, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और दोस्तों इसका साधारण नाम क्या है? ब्रंजक चूर्ण। वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रंजक चूर्ण। इसका कहाँ प्रयोग होता है दोस्तों? आपका इसका प्रयोग होता है आपका रंजक में, यानी कि आपके कपड़े और अखबार, या आप बोल सकते हो कपड़े और कागज, कपड़े और दोस्तों आपका कागज, ठीक है। कपड़े और कागज के विरंजन में किसका यूज होता है दोस्तों? आपका CaOCl2 यानी ब्रंजक चूर्ण का। अब मैं दोस्तों बात करूंगा ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का तो आपको मेरे ख्याल से फॉर्मूला पता होना चाहिए दोस्तों। चलो नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है NaHCO3। दोस्तों ये क्या है आपका? सोडियम हाइड्रोक्सी कार्बोनेट। इसे क्या कहते हैं? ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर। और दोस्तों और इसमें क्या खासियत है इसके बारे में? इसके बारे में ये खासियत है दोस्तों, इसे बोलते हैं खाने का सोडा। खाने का सोडा सबको पता है। खाने का सोडा जब आपको रोटी फुलानी होती है या आप भटूरे बना रहे हैं अपने घर में, तो आप भटूरों को फुलाना चाहते हैं तो आप किसका यूज़ करते हैं? खाने का सोडे का। तो दोस्तों खाने का सोडा का यूज़ कहाँ करते हो आप? बेसिकली रोटियां फुलाने में। लिख सकते हो आप, रोटियां हो गया, जो भी आप खाने पीने की चीज़ें बनाते हो, रसगुल्ले बनाते हो, तब आपका ये यूज़ होता है खाने का सोडा। और दोस्तों एक और है आपका धावन सोडा। आपने पढ़ लिया। एक वॉशिंग सोडा होता है। बताओ किसी को याद है तो वॉशिंग सोडा का क्या है सूत्र? यानी कपड़े धोने का क्या है? सोडा। इसी को कहते हैं दोस्तों। किसको कहते हैं कपड़े धोने का सोडा? ये रहा, कहाँ गया? Na2CO3। यही सोडियम कार्बन धावन सोडा है ना दोस्तों। हाँ, तो इसी को वॉशिंग सोडा, धावन मतलब धोना, और अंग्रेजी में नाम क्या हो जाएगा इसका? वॉशिंग। इसको क्या कहेंगे दोस्तों? वॉशिंग। क्या कहेंगे? वॉशिंग सोडा, ठीक है, ध्यान रखना इसका। ये खाने का सोडा है। एक दोस्तों नाम आ रहा है आपका CaOH का होल2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका नाम क्या है?
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो दोस्तों इसमें क्या खास है, इसका एक और नाम है, इसका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक और नाम है बिना भुजा हुआ चूना, सॉरी भुजा हुआ चूना, भुजा हुआ चूना दोस्तों। और ये सबको पता है भुजा हुआ चूना जो दोस्तों यूज होता है बेसिकली कहाँ पे होता है, ये एक सफ़ेद पाउडर होता है। क्या होता है? सफ़ेद पाउडर। और आप इस सफ़ेद पाउडर से क्या कर सकते हो, आप सफ़ेद पाउडर से आप एक तो चौक वगैरह हो गए है ना, चौक बनाने में इसका यूज़ किया जाता है, और आपका खड़िया वगैरह बनाने में। अब मैं इसका फार्मूला लिख CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। दोस्तों ये कैल्शियम कार्बोनेट, यही आपकी खड़िया और चौक होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। और इसको क्या कहते हैं दोस्त, आप इसे चौक बोलते हैं, कहीं कहीं खड़िया भी लिख देते हैं हिंदी में, कहीं कहीं दोस्त इसे संगमरमर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संगमरमर। तो ये इसके तीनों का एक ही नाम है। इसका कहाँ पे यूज़ होता है, जब आप मूर्ति वगैरह बनाते हैं तो दोस्तों उस पर क्या पुताई वगैरह जो होती है संगमर से, जैसे ताजमहल पे किसकी पुताई हो रही है दोस्तों, आपकी संगमरमर से, ठीक है। तो आप देख सकते हो मूर्तियाँ बनाने में। और दोस्तों एक और है आपका कैल्शियम क्लोराइड, आप जानते होंगे है ना, क्योंकि ये जो कैल्शियम है ना दोस्तों, मैं आपको बता दूं, कैल्शियम बेसिकली आपकी हड्डियों में मिलता है सबसे ज़्यादा। यानी कि हड्डियाँ, ये हड्डियों से हमें क्या मिलता है, कैल्शियम मिलता है। अगर आप बात करोगे कि हमें सबसे ज़्यादा कैल्शियम कहाँ से मिलेगा, तो दोस्तों सबसे ज़्यादा आपका जो कैल्शियम होता है दोस्तों, वो आपको दूध में पाया जाता है। किसमें? दूध में कैल्शियम सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको सोडियम के बारे में बताया, हल्का सा कैल्शियम के बारे में बता दिया। और अभी थोड़ी सी जगह, चलो यहाँ लिख देते हैं। एक आपको बिना भुजा हुआ चूना होता है, CaO। ये दोस्तों आपका बिना भुजा। तो दोस्तों क्योंकि हमने अभी इसे क्या इरेज किया है, ठीक है, हम फिर से स्टार्ट करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट से। दोस्तों सबसे पहले आपको क्या, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला CaCO3। इसका फॉर्मूला क्या होता है, CaCO3। तो इसका क्या है, नाम क्या है, रासायनिक नाम है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। और इसे शॉर्ट वर्ड में कहते हैं संगमर, शॉर्ट में क्या कहते हैं, संगमरमर, चौक, खड़िया, जो भी है, ठीक है। तो जो कहाँ पे होता है, मूर्तियाँ वगैरह जो हो गया है, वहाँ पे इसका प्रयोग होता है। और दोस्तों और इसका कैल्शियम कार्बोनेट का कहाँ पे प्रयोग होता है, इसका आपका कैल्शियम कार्बोनेट का प्रयोग दोस्तों मूर्तियाँ बनाने में हो गया, और आपका चूना पत्थर बनाने में भी होता है, ठीक है। अब बात करेंगे दोस्तों हम फिटकरी। आपको फार्मूला पता होगा, Al2SO4 K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2। तो कितने अणु होते हैं जल के, इसमें 24 अणु होते हैं फिटकरी के अंदर। तो दोस्तों इसका नाम क्या, पोटास Ln इसका नाम है, पोटास। और इसे क्या कहते हैं, फिटकरी। और इसे ये खून का प्रवाह रोकने में प्रयोग किया जाता है, खून का प्रवाह रोकने में, ठीक है दोस्तों। और फिटकरी का प्रयोग आप अग्निशामक में भी कर सकते हो यार। तो अगला नाम है ग्लोबल साल्ट। इसका फॉर्मूला दोस्तों Na2SO4.10H2। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका नाम क्या है, ग्लोबल साल्ट। और देखो इसका नाम है सोडियम सल्फेट दोस्तों। खास इसका यूज़ तो है इतना नहीं, आपको याद रखना ही है, कुछ हैं जिन्हें हम छोड़ देंगे। और दोस्तों आपको फिटकरी का देख लिया, फिटकरी का सूत्र आपको दोस्तों एक और बार हम लिखवा देते हैं, K2SO4.Al2SO4 का होल थ्राइस और डॉट 24H2। तो कितने इसमें जल के अणु हैं, 24। और ग्लोबल साल्ट में कितने अणु हैं आपके जल के, 10 अणु, ठीक है, याद रखना आपको। अगला है आपका सिल्वर आयोडाइड। अगला क्या है दोस्तों, सिल्वर AgI, सिल्वर आयोडाइड।
इसका क्या यूज़ दोस्तों, कृत्रिम वर्षा, यानी कि अगर आपको कहीं भी वर्षा कराना चाहते हो तो ये आपकी काफ़ी हेल्पफुल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कृत्रिम वर्षा कराने में इसका यूज़ किया जाता है। एक तो वो वर्षा होती है जो प्राकृतिक होती है, एक ये होती है जो कृत्रिम होती है, यानी मानव के द्वारा कराई जाती है दोस्तों। एक दोस्तों आप लिखें KMnO4, पोटेशियम पर मैग्नेट, पोटेशियम पर मैग्नेट, पोटेशियम पर मैग्नेट। ठीक है दोस्तों, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसे कुछ लोग लाल दवा भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, लाल दवा, पोटेशियम पर मैग्नेट। ये आप काफ़ी जब आप किसी रासायनिक अभिक्रियाओं को पढ़ोगे तो आप देखोगे ये सबसे ज़्यादा अभिकारक और उसमें यूज होता है। तो इसका यूज़ कहाँ करते हैं, अभिकारक और उत्पादों में, अभिकारक और उत्प्रेरक, माफ़ करें उत्प्रेरक में इसका प्रयोग किया जाता है। किसका, KMnO4 का। ठीक है दोस्तों, और एक दोस्तों याद रखें आप, KMnO4 हो गया। एक दोस्तों आपका एक और होता है जिसका नाम काफ़ी इम्पोर्टेंट है, अगर आपको यदि याद हो तो। एक होता है आपका ब्रोमीन। ब्रोमीन का दोस्तों बेसिकली क्या यूज़ है बताएं आप, ब्रोमीन रख लो आप, या फिर TNT का भी नाम है, TNT, ट्राई नाइट्रोटोलुइन, T for ट्राई और N for नाइट्रो, ट्राई नाइट्रो, T for टोलुइन। तो दोस्तों ये आपका क्या एक विस्फोट है, ये क्या आपका एक विस्फोटक पदार्थ है, विस्फोटक पदार्थ। और दोस्तों विस्फोटक पदार्थ वह पदार्थ होता है जब आप उसको जलाओगे केमिस्ट्री की भाषा में बोलते हैं, जब उसको दहन करते हैं तो काफ़ी मात्रा में क्या निकलती है, ऊष्मा और एक ध्वनि यानी आवाज़ निकलती है, जैसे बारूद हो गई। और दोस्तों आप एक और लिखें HGS, काफ़ी प्रमुख है ये आपका HGS, जिसे आप क्या कहते हो, मर्क्यूरस सल्फाइड, तो दोस्तों इसे क्या कहते हैं, इसे शॉर्ट भाषा में याद रखेंगे। इसे ये इम्पोर्टेंट है आपका सिंदूर। ये क्या है, सिंदूर कैसा होता है, लाल कलर का। तो ये भी दोस्तों आपको लाल कलर का ठोस पदार्थ पाउडर फॉर्म में होता है ये सिंदूर। ठीक है, लाल रंग का लिख सकते आप, लाल रंग का पाउडर। और आपने सिंदूर भी देखा, ऐसे ही तो होता है सिंदूर। और दोस्तों इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट है आपकी, आप लिखेंगे एथिलीन, C2H4, ये है एथिलीन। और दोस्तों एथिलीन, और दोस्तों आपकी एथिलीन वह गैस है जिसका प्रयोग फलों को पकाने में किया जाता है। फलों को जो आपकी, जैसे आपका केला नहीं होता, जैसे कहते हो कार्बेट कुछ नहीं होता आपका, जैसे क्या कहते हैं, एथिलीन गैस। फलों को पकाने में प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग करते हैं, एथिलीन का। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही आपकी काफ़ी इम्पोर्टेंट है एक आपका एसिटिक अम्ल, CH3COH। इसका क्या फॉर्मूला, एसिटिक अम्ल। दोस्तों इसका प्रयोग एक तो एस्टर बनाने में किया जाता है, दूसरा दोस्तों ये क्या है, सिरका जानते हो आप, काला जैसे चाउमीन में जो काले कलर का जो रहता है, एक ऑयल सा जो डालते हैं, काला कलर का जो रहता है उसे क्या कहते हैं, सिरका। सिरके में इसका यूज़ किया सिरका बनाने में। और दोस्तों आपका, अब मैं कुछ आपको तत्व को नाम बता देता हूँ। ये तो आपके बेसिकली कुछ आपके यौगिक के नाम हो गए, हम कुछ आपके तत्व हैं जो आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों सबसे पहले आपके तत्व, अगर आप एक फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद में तत्वों के बारे में बताऊँगा आपको। ये दोस्तों जैसे कि मैं आपको कह रहा था कि अब मैं आपको तत्वों के बारे में बता दूँ, कुछ इंपॉर्टेंट तत्व आपको। जैसे आपका तत्व है प्लेटिनियम, तत्व है साथ में से धातु की है, तो धातु है तो प्लेटिनियम को क्या कहते हैं, इसे दोस्तों सफ़ेद सोना कहते हैं। क्या कहते हैं, सफ़ेद सोना। काफ़ी महंगी धातु है प्लेटिनियम, आजकल यही चल रहा है गोल्ड। जैसे गोल्ड भी क्या कहते हैं, वाइट गोल्ड बोलते थे। और एक दोस्तों आपका AU, ये किसका साइन होता है, ये आपका गोल्ड, यानी ये आपका शुद्ध सोना है। और शुद्ध सोने की माप क्या होती है, 24 कैरेट। कितनी होती है,
24 कैरेट दोस्तों। ये 100% शुद्ध सोने की माप है, 100% शुद्ध सोने की माप, 100% शुद्ध। अगर दोस्तों अगर कोई कहता है आपका 22 कैरेट सोना है, 22 कैरेट का क्या मतलब, उसका मतलब है कि उसमें 22 कैरेट का क्या मतलब, उसमें 22 भाग आपके सोना है और दोस्तों उसमें 2 भाग आपका क्या बचा, कॉपर यानी तांबा। ये है इसका मतलब। और कोई कहे आपका 20 कैरेट है तो 20 कैरेट में क्या हो जाएगा, 24 आपको करने हैं तो दोस्तों आपका 4 कैरेट तांबा है और आपका 20 कैरेट का सोना हो जाएगा। 20 कैरेट मतलब उसमें 20 कैरेट में 4 आपको क्या करना होता है, क्योंकि आपको ओवरऑल 24 करना होता है। ठीक है, अब आप ऐसे एक एजी क्या है, सिल्वर। एजी क्या है दोस्तों, सिल्वर। और जो सिल्वर ये धातु का सबसे अच्छा चालक माना जाता है सिल्वर को। और दोस्तों इसके अलावा एक तत्व है आपका, एक आपका लोहा, मैग्नीशियम। और मैग्नीशियम का क्या है, मैग्नीशियम दोस्तों आपके जो पेड़ों में जो पाए जाने वाला क्या है, पेड़ों की पत्तियों में, पेड़ों की पत्तियों में पाए जाने वाला जो पर्णहरित है, पर्णहरित, जिसे आप क्या कहते हो अंग्रेजी में क्लोरोफिल, जिसे आप क्या कहते हो क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल में किसकी उपस्थिति होती है, मैग्नीशियम की उपस्थिति होती है दोस्तों। एक आप लेकिन जिंक क्लोराइड, ये क्या आपका जिंक क्लोराइड, जिंक क्लोराइड। दोस्तों आपने नाम सुना है कि कभी कभार लकड़ियों में दीमक लग जाती है, दीमक बोले तो कीड़े लग जाते हैं। तो अगर आपको क्या है, लकड़ी का जो कुछ भी चीज़ हो जिसमें अगर आपको कीड़ों से उन्हें बचाना है तो आप क्या डालोगे उसमें, जिंक क्लोराइड। आप इस लकड़ी पे क्या कर देंगे, उस पर उसका वो एक कोटेज करके मालिश कर सकते हो, उसके ऊपर डाल सकते हो। ठीक है, लकड़ी के वस्तुओं को कीड़ों से बचाते हैं। कौन बचाते हैं, ये जिंक क्लोराइड कीड़ों से बचाती है। ठीक है दोस्तों, एक का नाम है जिंक सल्फाइड। दोस्तों जिंक सल्फाइड इसका प्रयोग चूहे मारने वाली दवाएं ना उसमें किया जाता है। पर चूहा विष में इसका प्रयोग किया जाता है, यानी कि रेट पॉइजन में इसका यूज़ किया जाता है, का प्रयोग किसका किया जाता है दोस्तों, जिंक सल्फाइड का। ऐसे ही दोस्तों आपका एक तत्व होता है आपका गोल्ड, देख लिया आपने। एक होता है आपका एक होता है लोहा को क्या कहते हैं, दोस्तों फेरिक। लोहा, इसका साइन क्या होता है, Fe, और अंग्रेजी में आयरन कहा जाता है। तो लोहा कहाँ पे होता है, हरी सब्जियों में। जितनी भी आपकी हरी सब्जियां हैं, या आप बोले पत्तेदार सब्जियों में क्या होता है सबसे ज़्यादा, लोहा। ठीक है दोस्तों, जिंक का आपको बताइए दोस्तों, जिंक के लिए क्या साइन है, जिंक का Zn। और आपका दोस्तों कॉपर, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, तांबा। कॉपर को हिंदी में क्या कहते हैं, तांबा। और इन दोनों का मिश्रण क्या होता है दोस्तों, इन दोनों का मिश्रण होता है आपका पीतल। जानते हो क्या होता है पीतल आपका कॉपर प्लस होता है तांबा, इम्पोर्टेंट सवाल। एक होता है आपका कांसा। दोस्तों कांसा क्या होता है, कॉपर प्लस Sn को क्या कहते हैं, टिन। तो दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी थी, तो मुझे लगता है कि आपको ये काफ़ी समझ में आ गया होगा। और होपफुली आप इसके बढ़िया से नोट्स बनाएं और आप अपना एंजॉय करें। ठीक है, तो दोस्तों बने रहें आप मेरे चैनल के साथ।